मैरिको के ग्रुप सीएफओ पवन अग्रवाल साहब जुड़ते हुए। पवन जी हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू जुड़ने के लिए। नतीजे एक बार स्क्रीन पे लेकर आइएगा। आय में 31% साल दर साल का जंप, पर हुआ क्या, ऑपरेशनली मामला गड़बड़ा गया। 7-7.5% ही इबिटा बढ़ा, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए और मुनाफा फ्लैट था। तो आय का अच्छा मोमेंटम नीचे परकुलेट नहीं हुआ। अब बड़ा मुश्किल है पवन सर एक क्वार्टर, क्योंकि जीएसटी का इंपैक्ट था। एक तो जीएसटी का इंपैक्ट कितना इन फाइनेंशियल्स पे पड़ा, धंधे पे पड़ा, और यहां से आप अगले 2 क्वार्टर्स की ट्रेजेक्टरी कैसे देखते हो? मार्जिन जो इस बार अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट हुए, कि सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में आने वाली छमाही में इंप्रूव होंगे? FY 27-26 के एग्जिट मार्जिन क्या रहेंगे? हाँ, Q2 के नतीजों पे अगर बात करें तो ऑफकोर्स काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा हमारा। और अगर किसी भी दृष्टिकोण से देखें, चाहे वो वॉल्यूम ग्रोथ हो, चाहे वो रेवेन्यू ग्रोथ हो, एंड इवन डिस्पाइट अ सिग्निफिकेंट कॉस्ट पुश, अगर मैं प्रॉफिट ग्रोथ की बात भी करूं तो काफ़ी रेजिलिएंट परफॉर्मेंस था। गोइंग अहेड, जैसे कि आपने FY 27 के बारे में पूछा, वी बिलीव दैट FY 27 शुड डेफिनेटली बी अ बेटर ईयर फ्रॉम मार्जिन स्टैंड पॉइंट। अगर आपने देखा हो तो इस क्वार्टर में हमारी क्रॉस मार्जिन अप्रोक्सीमेटली 800 बेसिस पॉइंट से कंप्रेस हुई है, and we believe this gross margins have bottomed out because one of our key raw material, which is copra prices, has come off from the peaks by about 15%. And we believe once the flush season starts in March, we will see meaningful correction in copra prices. Of course, we'll also cut down the prices of our lead pack in Parachute, and therefore we believe gross margins will improve. And even from an operating margin standpoint, what we are saying, at least 200 basis points की improvement होनी चाहिए on the exit of FY 26. As far as GST is concerned, yes, in this quarter there was an impact of approximately 150 basis points to 200 basis points in volume growth, because trade ने destock किया था before the implementation of GST new rates. But fundamentally, this is a very good step taken by government, and we believe this will definitely boost consumption in the medium term, and that will definitely play out in FY 27. So all in all, we believe FY 27 should be an improvement from the trajectory of FY 26, what we'll deliver. In FY 26 also, we believe we should be able to deliver 25% plus revenue growth. जी And even in H2, we believe we should be able to deliver double-digit operating profit. आप कह रहे हो 150-200 बेसिस पॉइंट्स, 1.5-2% जीएसटी ट्रांजिशन का इम्पैक्ट था, और कॉन्फिडेंट हो आप कि H2 में हालात धीरे धीरे पटरी पे आ रहे होंगे। एक सवाल जाते जाते और पूछना था, वो जो कोपरा के प्राइसेस हैं वो अपने पीक से 15% के आसपास करेक्ट कर गए, कूल ऑफ हो गए। आप लोग प्राइस कट की तैयारी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो पवन सर? जैसा कि मैंने कहा, कोपरा की प्राइसेस में अप्रोक्सीमेटली 120% की इंक्रीज थी, बट जहां तक प्राइस इंक्रीज का सवाल है, पैराशूट में हमने अप्रोक्सीमेटली 60% ली है. So we have not passed on the entire hit to the consumers, and therefore it also is impacting the gross margin. इसलिए gross margin में compression है. With 15% correction, we have not taken any price cuts. जैसे कि मैंने कहा कि चूंकि हमने इतनी प्राइस बढ़ाई भी नहीं थी, तो अभी प्राइस कट करने की नीड नहीं है. बट कम मार्च अप्रैल when the prices will come down, of course हम प्राइस कट लेंगे और वो बेनिफिट कंज्यूमर को पास ऑन करेंगे. बट इसके बावजूद, as I said, we believe that gross margin will only expand from here. And it's very difficult to give a guidance on gross margin, but an operating margin level, we believe 200 basis points की improvement definitely आनी चाहिए FY 27 का, Okay. as compared to FY 26. चलिए, ये